मेरा नाम कार्तिक है और मैं एक ई कॉम सेलर हूँ। अभी रिसेंटली मेरे साथ काफ़ी नए सेलर जुड़े हैं। ठीक है, मेरे सेलर हब में आए हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि नए नए लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, सीख रहे हैं। तो उसमें से ना काफ़ी क्वेरीज निकल के आ रही हैं। पहली जो मतलब एक सिंपल जो क्वेरी मुझे दिखी, वो ये दिखी कि लोगों ने लेबर प्रिंटर तो ले लिया। ठीक है, तो उनको सेटअप करना नहीं आ रहा। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर लेबल पड़ा हुआ है। तो ये जो साइज़ है आपका लेबल का, ये है 4x6 इंच का। ठीक है, काफ़ी नए सेलर्स को प्रॉब्लम आ रही है कि लेबर प्रिंटर वो ले रहे हैं, उसके बाद उनको ना काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। जिस तरीके से लेबर प्रिंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे आ जा रहा है, मतलब आधा यहाँ पर छपा हुआ है, आधा आधा यहाँ पर आ रहा है, आधा यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो कैसे उसको आपको एक बिल्कुल फिट करना है अपने इस 4x6 के लेबल्स पे। तो हम इस पे आज मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो बताऊंगा पूरी बनाकर कि किस तरीके से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिससे कि मेरे जो ग्रुप में लोग हैं उनको भी ये चीज़ का सॉल्यूशन मिले और आप लोग जो नए सेलर्स हैं आपको भी मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे लैपटॉप पे चलते हैं। जैसे ये मैंने इनवॉइस डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, फ्लिपकार्ट के ऑर्डर का। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा टूल्स फॉर फ्री में, जिसमें मैं अपना लेबल को निकालूँगा और साथ में अपना इनवॉइस भी क्रॉप करूँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आ जाना है फ्लिपकार्ट लेबल क्रॉप पे। आप यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने फ़ाइल चूज़ करोगे जो आप पीडीएफ थी आपकी। जैसे मेरी वाली पीडीएफ है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से पेपरिंग शिपिंग लेबल करूँगा, डाउनलोड हो चुका है और मैं इसको आप ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये क्रॉप हो चुका। ठीक है, आप डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल पाओगे वहाँ से। और फिर हम जाएंगे क्रॉप पीडीएफ में, यहाँ से हमें इन्वॉइस निकालना है। तो वापस वो इसी फाइल को सेलेक्ट करके हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हमें कितना क्रॉप करना है। ठीक है, उस पीडीएफ में से। तो फिर मैं क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप में सेलेक्ट करके फिर मैं क्रॉप पे क्लिक कर लेता हूँ। क्रॉप पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ही डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो अब मैं स्कोप ही ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मेरा इन्वॉइस आ गया, ये मेरा लेबल आ गया। ठीक है, तो ये दोनों मेरे दोनों दोनों चीज़ें मेरी निकल चुकी हैं। अब इसका प्रिंट आउट निकालना बाकी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं गया हूँ अब प्रिंटर्स डॉट स्कैनर्स पे। पहले मुझे अपना सेटअप करना है। ठीक है, अपना जो मेरा लेवल थर्मल प्रिंटर है पहले मैं उसको सेटअप कर लूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर आया टी सी एस टी एस सी में। तो फिर मैं आऊँगा पहले प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद पहले मैं पेज सेटअप करूँगा। ठीक है, तो पेज सेटअप करने के लिए मैं पेज सेटअप पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर देखिए डिफरेंट साइजेज़, जैसे अभी एक साइज़ ये है तो बाकी डिफरेंट साइजेज़ हैं इतने सारे। तो मैं यहाँ पर कोई भी साइज़ को एडिट कर लूँगा या फिर मैं नया भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यही एडिट कर लिया तो 4.4 इंटू 4 का 4.6 कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे लेबल भी लिख लेंगे। ठीक है, अब डेफिनिशिएट उसको डेफिनिशिएट करने के लिए कि हाँ भाई यही प्रिंटर है। तो उसके बाद आपके पास टाइप में आना है, आपको डाई डाई कट लेबल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। डाई कट लेबल्स आपका सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद आपको लेवल साइज सेट करना है। ठीक है, अब लेवल साइज आपको पता पता होना चाहिए कि भाई आपका क्या है। अगर एमएम आपको नहीं पता तो आप गूगल में जाएंगे। गूगल में जाते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे 4x6 लेबल। ठीक है, ठीक है, इन फिर हम सर्च कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर निकल के आ चुका है। ठीक है, ये दोनों निकल के आ गया में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके वापस वहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, तो अभी हम एड्रेस स्टॉक में आकर वापस अब इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा सही था पहले से। फिर हम इसे कॉपी कर लेते हैं 152.4 फिर हम हाइट में चेंज कर लेंगे इसको। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो हो चुका है हमारा, दोनों सब कुछ हो चुका है। फिर हम यहाँ से ओके कर देंगे, इसको ऐसे ही रहने देगा। ठीक है, विड्थ जो आपकी विड्थ है उसको ऐसी रहेंगी साइड में। फिर आपका ना इस पेज पे आपका जो ग्राफ वो था सेट हो चुका। अब आपका देखिए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये नाम में आ चुका है। यहाँ से एक काम करिए, इसको अप्लाई कर लीजिए। पोर्ट्रेट में जाकर अप्लाई करना है, इसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होना चाहिए। बाकी फिर आप रिजोल्यूशन में आप चेक कर लो तो 8 पॉइंट इतना डीप रखना। स्टॉक में आओगे तो यहाँ पर आपके पास मीडिया सेटिंग करनी है आपको। उसके लिए आपको थर्मल ट्रांसफ़र में जाकर डायरेक्ट और थर्मल दो हैं। ठीक है,
तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं थर्मल सेलेक्ट कर लिया तो आप डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर थर्मल से नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद टाइप में गया हूँ मैं, लेबल रखना है आपको, गैप आपकी अगर लेबल्स पे गैप है तो आप गैप रखोगे। कितना गैप है वो गैप डिफाइंड होता है 2.5 mm, तो आप अगर गैप है तो 2.5 mm ही होगा। तो आप 2.5 mm सेलेक्ट करके अप्लाई करके ओके करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है, हम आएंगे अपने प्रिंटर्स पे, अपना प्रिंटर को एक बार ऑफ़ कर लेना। ऑन करने के बाद आप ये प्रोसेस करोगे, रन कोलैब करना है आपको, कोलैबोरेशन करना है, ठीक है। आप देखना जब आपका कोलैबोरेशन होगा तो आपका किस तरीके से होगा, ठीक है। प्रिंट करने के लिए लेबल को यहाँ से मैंने अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है मुझे, जैसे मेरा प्रिंटर TSC है तो मैंने TSC सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर से मुझे अपना लेआउट सेलेक्ट करना है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मुझे पोर्ट्रेट चाहिए तो फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं आया, फिर अपनी लेबल जो मैंने वहाँ पर 4x6 लेबल पे करा था वो करा। आपको स्केल नहीं छेड़ना है, सीधा प्रिंट कर देना है, ठीक है। प्रिंट करते ही आपका देखिए यहाँ पर प्रिंटर बिल्कुल निकल के आ गया, मेरा प्रिंटिंग लेवल पूरा आ चुका है, ठीक है। तो इस लेवल में जब आया ना तो मैं इसको आप देखिए ज़रा से, बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल कहीं से कुछ कटा नहीं है, पूरे साइज़ में आया है, ठीक है। मैं एक प्रिंट आपको और निकाल के दिखाता हूँ, रुको। ये वाला प्रिंट देखिए, बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट निकल के आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी करिए। जैसा आपने देखा कि मैंने अभी अपना लेबर प्रिंटर सही कर दिया है, ठीक है। तो सही प्रिंट भी हो रहा है, आप देख लिया आपने। तो अगर आप नए सेलर हो, आपको फिर भी आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा एक सेलर हब बना रखा है मैंने, आप मेरे सेलर हब पे ज्वाइन करिए, लिंक आपको मेरे चैनल के बायो पे मिल जाएगा, ठीक है। मगर एक चीज़ का आप नोट रखिएगा, अगर आप जेन्युइन पर्सन हो, अगर आप जेन्युइनली अपना बिजनेस रन करना चाहते हो, तभी आप मेरे ग्रुप पे ज्वाइन करिएगा। फिलहाल मुझे ऐसे कोई लोगों की नीड नहीं है जो मैसेज को रीड कर रहे हैं और रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। उन लोगों को ग्रुप से तुरंत मैं निकाल देता हूँ। तो मुझे ऐसे जेन्युइन पर्सन चाहिए जो लोग सीखें और सिखाएं, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ग्रुप पे, डेली बेसिस पे मीट होती है 30 मिनट्स की, आप वो ज्वाइन करिए। और मेरे कुछ पेड सर्विसेज भी है, अगर आपको और अच्छा ग्रो करना है, एडवांस लेवल पर जाना है, तो आप मेरे सर्विस भी पेड ले सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पेड लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब सिर्फ आपकी मर्जी है, लो मत लो, ठीक है। मगर डेली बेसिस पे मैं 30 मिनट्स की एक मीट करता हूँ, जिसपे नंबर ऑफ सेलर्स आते हैं, अपनी क्वेरीज पूछते हैं, ठीक है। तो आप भी पूछिए, आप भी आइए, ज्वाइन करिए सेलर हब। धन्यवाद।